स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। ये हर कर्मचारी के लिए जानना जरूरी है कि स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होते हैं। जैसा आप जानते हैं, मेरा नाम राकेश कुमार गुप्ता एडवोकेट। मैं अपने पिछले 30 वर्षों के अनुभव के आधार पर साधारण बोलचाल की भाषा में आपको लेबर लॉ की जानकारी देता हूँ। और मेरे चैनल का नाम है लेबर प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। मैंने 100 से अधिक वीडियो इस पर जारी कर रखी है। लेबर लॉ से संबंधित सभी जानकारी आपको इस चैनल पर मिल जाती है। पूरी वीडियो देखेगा। जो लोग आधी वीडियो देखते हैं उनको लाभ नहीं मिल पाता। ये वीडियो जो है हर उस कर्मचारी के लिए आवश्यक है जो कहीं नौकरी करता है, किसी कारखाने में, किसी कंपनी में या किसी अच्छे स्थान पर। तो इसलिए ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। आज का विषय है स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है, स्थायी आदेश क्या होते हैं। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि यदि 100 व्यक्ति है ना, तो उनमें से 95 लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती कि स्टैंडिंग ऑर्डर होते क्या हैं। और जबकि यह जानना अत्यधिक आवश्यक है, अनिवार्य है हर कर्मचारी के लिए कि वो ये जानकारी रखे कि जो कारखाने में स्टैंडिंग ऑर्डर लागू है उसमें क्या लिखा है, वो क्या होता है, इसका मतलब क्या है, इसके क्या लाभ हैं और इसके क्या हानि है। तभी आप किसी भी अपराध से बच सकते हैं। अगर आपको सेवा परेशान करता है तो आप कैसे बचें? आपको जानकारी होनी चाहिए ना कानून की, जब तो आप बच सकते हो। तो अगर आपको स्टैंडिंग ऑर्डर की जानकारी नहीं होगी तो निश्चित रूप से आपको कुछ ना कुछ नुकसान हो जाएगा। और नुकसान पहुंचा देगा कोई भी, चाहे सुपरवाइजर पहुंचाए या मालिक पहुंचाए या HR के व्यक्ति पहुंचाए। और स्टैंडिंग ऑर्डर की जानकारी होने पर आप अपराध से बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं ये बताऊंगा आपको इस वीडियो में। अगर आपको स्टैंडिंग ऑर्डर की जानकारी नहीं होगी तो आपकी सेवा समाप्ति हो सकती है। आपको आपका वेतन भी नहीं मिलेगा। आपको कितनी छुट्टी मिलनी चाहिए वो भी नहीं पता होगा। आपको बोनस भी नहीं मिलेगा। आपका ट्रांसफर किया जा सकता है कहीं भी और सेवा समाप्त की जा सकती है। आपकी सेवाएं बदली जा सकती हैं। आपको बोनस नहीं मिलेगा। आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। आपको वेतन भी, सस्पेंशन अलाउंस भी नहीं मिलेगा। आपको सुपरवाइजर कभी परेशान कर सकते हैं, करते हैं। हमारे बहुत सारी जानकारी के लिए टेलीफोन आते हैं कि साहब सुपरवाइजर परेशान कर रहा, HR के व्यक्ति परेशान कर रहे, सीनियर परेशान कर रहे, क्या करें, कैसे करें। उसका एक बहुत बड़ा कारण होता है कि उनको स्टैंडिंग ऑर्डर की जानकारी नहीं होती और ना ही मालिक देना चाहता है स्टैंडिंग ऑर्डर। देखिए, पूरी वीडियो देखना। जो लोग आधी वीडियो देखते हैं उनको लाभ नहीं होता। इससे अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, क्योंकि ये हर कर्मचारी के लिए अनिवार्य है जानना। जैसे आप जानते हैं कि मैंने पूर्व में बहुत सारी वीडियो लेकर रखी है कि लेबर कोर्ट में शिकायत कैसे करें, लेबर कोर्ट में शिकायत करना बेकार है क्या, सेवा समाप्ति से कैसे बचें,
सेवा समाप्ति कब माने, सेवा समाप्ति से पहले क्या करें, सेवा समाप्ति के बाद क्या करें। बहुत सारी वीडियो आपको लेबर प्रॉब्लम सॉल्यूशन जो हमारा चैनल है उस पर आपको मिल सकती है। ये सब जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं या आप कहीं वकालत कर रहे हैं। मेरे पास बहुत से ऐसे जूनियर्स आते हैं, बात करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं कि हमने अभी वकालत शुरू करी है, हमें बताइएगा हम कैसे कैसे करें। तो वो हमारी वीडियो देखते हैं और बड़ा ही अच्छा रिस्पॉन्स उन्हें मिलता है। तो ये जो स्टैंडिंग ऑर्डर होता है ना, इससे ही मालिक जो है कर्मचारियों को कंट्रोल करता है, ये समझिएगा आप। जो अधिकतर सेवा योजक जो होते हैं ना, मालिक लोग, कंपनी वाले या कारखाने वाले, वो लेबर को इसकी जानकारी देते ही नहीं, उसे पता नहीं होता हुआ होता क्या है, इसलिए भी उसको जानकारी नहीं होती। क्यों? उसको अगर जानकारी हो गई तो वो फिर कानून की बात करेगा। ठीक। और श्रमिक जानकारी प्राप्त करना नहीं चाहता। जब उसमें कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तब वो सोचते हैं अरे यार इसकी जानकारी हमें थी नहीं। लेकिन अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। देखो, ये जो स्टैंडिंग ऑर्डर होते हैं ना, स्थायी आदेश बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर। ये दो तरह के होते हैं, एक मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर और एक जो कंपनी में अपने प्राइवेट स्टैंडिंग ऑर्डर। और ये केवल उन्हीं प्रतिष्ठानों में लागू होती है, उन कंपनियों में, कारखानों में जहाँ 100 या 100 से अधिक कर्मचारी कार्य करते हैं। वर्ष में कभी भी अगर किसी भी माह में 100 या 100 से अधिक कर्मचारी कार्य करते हैं तो उनको स्टैंडिंग ऑर्डर उस कंपनी को, उस कारखाने को बनाना अनिवार्य होता है, चाहे बाद में भले ही कम हो जाए। ठीक। और ये हर कंपनी वालों को, हर कारखाने वालों को बनाना भी अनिवार्य है, यानी वो अब मर्जी छूट मैं नहीं करना बनाता। और अगर उन्होंने नहीं बनाए तो मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर का लागू हो जाते हैं, उनके हिसाब से काम चलेगा। लेकिन फिर साबित करना पड़ता है कि 100 कर्मचारी इसके यहाँ कार्य करते हैं कारखाने में या कंपनी में। तो इसलिए अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको स्टैंडिंग ऑर्डर की जानकारी होना अनिवार्य है। इसी के हिसाब से आपको वेतन मिलता है। मैंने बताया ना आपको, छुट्टी, वेतन, बोनस है, सब आपको इसी हिसाब से मिलता है, इसी हिसाब से मिलता है। उसकी जानकारी आपको है नहीं, आप कैसे छुट्टी लेंगे, कैसे आपके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है, क्या नहीं, आपको पता ही नहीं है। ठीक है, पूरी वीडियो देखना। जो आधी वीडियो देखते हैं उनको लाभ नहीं मिलता। अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर लें। अगर आपने शेयर नहीं करी तो आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। कर भला तो हो भला। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसलिए पूरी वीडियो देख लें। और अगर आपको इसकी जानकारी होगी तो आपको नौकरी करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। जैसे आप जानते हैं, मान लीजिए, इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं आपको। तो बहुत ही टिपिकल ये विषय है, इसकी जानकारी मैं समझता हूँ अगर कोई लेबर लॉ की जानकारी रखता है तो जानकारी होगी, वरना 80% वकील लोगों को भी इसकी जानकारी नहीं होती। ये होता क्या है, जो लोग फौजदारी, दीवानी, ये इत्यादि के वकालत करते हैं,
उनको भी जानकारी नहीं होती है। मान लीजिए आप ये मान लीजिए कि मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को गोली मार दी और वो व्यक्ति मर गया, पुलिस आती है, आपको पकड़ती है। आप कहेंगे साहब मुझे तो पता नहीं है, गोली लगने मर जाता है, मुझे नहीं पता, मैंने कानून नहीं पढ़ा साहब। और उम्र कैद हो जाएगी आपको, सारी उम्र की कैद है। भाई मुझे तो कानून पढ़ा नहीं मामले में, तो कि जो है अगर मैं किसी को मार दूंगा तो मुझे उम्र कैद हो जाएगी। मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ साहब, या मैं तो MA BA का रखा, BSc का रखी, LLB तो मैंने करी नहीं, वकालत तो मैंने करी नहीं, मुझे तो जानकारी है ही नहीं, इसलिए आप मुझे छोड़ दो, या आप मुझे सजा नहीं दे सकते। तो ऐसा नहीं है। अननोनिटी इज नॉट एक्सक्यूज। कानून के अंदर आपको जानकारी होना, ये मान लिया जाएगा कि आपको जानकारी है। आप भले कहते हो मुझे जानकारी नहीं है, आप कहो मैं अनपढ़ हूँ, जानता नहीं हूँ, नो, कुछ नहीं। इसलिए आपको ये जानकारी होना जरूरी है, कानून की जानकारी। अब मान लीजिए आप ये कह दे कि मुझे जानकारी नहीं थी, मैं बच जाऊंगा, नहीं बच सकते आप। इसी प्रकार स्टैंडिंग ऑर्डर में भी नियम कानून बने होते हैं, ठीक, और उसी के हिसाब से आपको दंड किया जाता है। अब आप कौन सा, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये कंपनी में लागू है, और मुझे ऐसा कर दिया तो मुझे जो है मेरी सेवा समाप्त हो जाएगी, या मुझे दंड मिलेगा, या मेरी तनख्वाह कट जाएगी। अब मान लीजिए आप कंपनी में या कारखाने में शराब पी के आ गए, या जुआ खेल रहे, या वहाँ पैसे तो वसूली कर रहे, या चोरी कर रहे, छुट्टी पे गए, 2 दिन की, आए 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, और आप कहने लग जाओ अरे भाई तो क्या हो रहा है, मुझे तो पता नहीं था, शराब पी काटा कर लेते हैं, जुआ खेलना मना है। अरे क्या हो गया भाई साहब, 5 दिन छुट्टी गया, 10 दिन हो गए, क्या हो गया, तना काट लो मेरी आप। आपकी सेवा समाप्त भी हो सकती है। आपको क्या क्या दंड है उसमें लिखा होता है, इसके लिए क्या दंड है, इसके लिए क्या दंड है, इसके लिए क्या दंड है, और वो आपको पता नहीं। आपने कभी स्टैंडिंग ऑर्डर पढ़ा ही नहीं, ना कभी जानने की कोशिश करी। आपके जब मर्जी आए चलती, जब मर्जी नहीं आए चल ना गए, ठीक है। जब तक मालिक को आपकी ज़रूरत है तब तक तो वो आपकी 1-2 गलती माफ़ भी कर देगा। और अगर आप कोई सोचिए आपका अल्टरनेट है उसके पास, आप नहीं आओगे तो कुछ नहीं होगा, दूसरा आदमी काम कर लेगा, तो आपको 1 घंटे भी रुकने नहीं देने का, चलो भागो। क्योंकि कानून बना हुआ, स्टैंडिंग ऑर्डर बने हुए हैं इस तरह के भी। भले आपको 10 साल 5 साल काम कर रहे हो, 1 महीने का नोटिस दिया बाहर। बहुत से ऐसे आरोप होते हैं, बहुत से ऐसे काम होते हैं जिनके लिए मालिक तुरंत सेवा समाप्त कर सकता है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि किस अपराध के लिए क्या सजा मिलती है कंपनी में, कारखाने में, तब आप उससे बच सकते हो। ठीक है ना। तो किस चीज़ के लिए क्या दंड है, किस चीज़ के, मान लीजिए छोटा मोटा दंड, आपने छोटा मोटा अपराध कर लिया और आपकी कर दी सेवा समाप्त, तो वो गलत है ना। तो भाई छोटा मोटी कोई अपराध कर दिया, आप टाइम से पहले चले गए, या टाइम से पहले आप देर में आए आप, या कभी कभार बाई दी हुए आप काम करते हुए सो गए, बेकार बात है, या छोटी मोटी गलती हो गई,
अगर आपको कानून का पता होगा तो आप कहोगे साहब इसके लिए तो सिर्फ इतना दंड है, 2 दिन तनख्वाह कट जाएगी, इससे 8 दिन तनख्वाह कट जाएगी। आप तो सेवा समाप्त कर रहे, गलत कर रहे, कर देते हैं ना बहुत से। तो जब जैसे किसी की सेवा समाप्त करनी होती है, आपको पता होगा आपकी कंपनी में अगर किसी की सेवा समाप्त होती है तो पहले उसे आरोप पत्र दिया जाता है, फिर डोमेस्टिक इंक्वायरी घरेलू जांच होती है, कारण बताओ नोटिस दिया जाता है, और अगर आरोप सिद्ध हो जाए तो फिर सेवा समाप्त हो जाती है। तो वो कहाँ है कानून? आरोप पत्र देना, घरेलू जांच करना, कारण बताओ देना, और फिर जांच रिपोर्ट देना और सेवा समाप्ति करना, वो इसी स्टैंडिंग ऑर्डर के अंदर होता है सब सिस्टम। ठीक है ना? और जहाँ स्टैंडिंग ऑर्डर नहीं बनाते, कोई गलती से बहुत ही हेराफेरी करते हैं, एम्प्लॉयर नहीं बनाते टाइम से, वो न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास करते हैं, और अगर ये साबित हो जाता है इनके यहाँ 100 या 100 से अधिक व्यक्ति कार्य करते थे वर्ष में किसी भी दिन, तो फिर मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर लागू हो जाते हैं। सरकार ने पहले ही बना रखे हैं स्टैंडिंग ऑर्डर, उनकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। अगर किसी ने नहीं बना रखे तो आप उनके माध्यम से आप लाभ उठा सकते हैं, और अगर किसी कंपनी ने बना रखे हैं तो उनकी आप जानकारी ले लो। वो जानकारी लेना आपका अधिकार है, आपका हक है, और आपको जानकारी देना कंपनी का दायित्व है। और फिर भी अगर कंपनी ना दे फिर क्या करें? कहाँ से उसकी जानकारी लें? इसकी भी जानकारी आप हमसे ले सकते हो। और उससे संबंधित कोई भी शिकायत हो, किसी सैलरी ना मिल रही हो, सेवा समाप्ति का आदेश दिया हो, आरोप पत्र दिया हो, या बोनस ना दे रहा हो, खिचड़ी ना दे रहा हो, तो आप हमसे टेलीफोन पर या इस पर व्हाट्सएप पर लिखकर या नीचे कमेंट्स बॉक्स पर लिखकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम कोशिश करते हैं आपको अधिक से अधिक जानकारी देने की। लेकिन आपको मैं ये जरूर कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और आप एक कर्मचारी हैं और आप दूसरे कर्मचारी का भला करना चाहते हैं, तो जरूर कम से कम 10 व्यक्ति को शेयर करें, वरना कहीं ऐसा ना हो कि जैसे आपको जानकारी नहीं थी और अन्य किसी कानून की जानकारी आपको ना हो, वो भी ना देगा आपको, कोई ना आपको ना दे। इसलिए सबको दो, सबको बताओ, सबसे पूछो। अच्छी जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। धन्यवाद।